हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दुनिया के आखिरी किनारों तक जमातों ने पहुंचकर अजानें दी हैं, नमाजें पढ़ी। नॉर्वे के ऊपर है नॉर्थ पोल एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहां आगे आबादी ख़त्म है, पानी है। तो हम गए नॉर्वे पिछले साल, तो उससे पिछले साल, तो मैंने वहाँ के साथियों से कहा भाई मैंने वहाँ जाना है। वो कहने लगे हम तो यहाँ रहते हैं, हम वहाँ कभी नहीं गए, तो आपने क्या करना है? मैंने कहा उधर जाके अजान देनी है, नमाज पढ़नी, दावत देनी। अल्लाह के नबी की बात है कि दुनिया के आखिरी किनारे तक अल्लाह मेरी बात पहुँचाएगा। बस ये शौक़ है कि मुझसे पहले भी लोग पहुँचे होंगे, पर मैं भी उनमें शामिल होना चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि या रसूल अल्लाह मेरी मुलाकात हो, तो या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम उस आखिरी किनारे पर भी लिया था। तो वो फिर मुझे डराने लगे, 2 घंटे की फ्लाइट है, 4 घंटे की ड्राइव है, आप थक जाएंगे। मैं कहा नहीं, जाना जरूर है, हमारी उधर थी तो नहीं तश्कील पर, मैंने जाना जरूर है। तो खैर 2-4 साथी वहाँ के लिए कुछ अपने वहाँ से हम 2 घंटे का सफ़र करके पहुँचे। फिर वहाँ से आगे, वहाँ एक छोटा सा शहर था आल्टा, तो मैं देख के हैरान हो गया को बिल्कुल टॉप पर है। वहाँ 2 महीने सूरज निकलता नहीं, दिसंबर जनवरी, और 2 महीने सूरज डूबता नहीं, जून जुलाई, ये 2 महीने डूबता नहीं। तो वो आल्टा दुनिया का आखिरी शहर है नॉर्थ में, वहाँ से रोजा जमातें निकली हुई थी और वहाँ गश्त हो रहा था और वहाँ तालीम हो रही थी। कौन थे वहाँ? सोमालिया के मुसलमान। सोमालियन जब निकले तो माइग्रेट हुए, तो मुख्तलिफ जगहों पे आबाद हुए। सोमालियन मुसलमान, उन्होंने वहाँ मस्जिद बनाई बड़ी खूबसूरत छोटी सी, वहाँ से रोज़ा जमात 3 दिन की जमातें निकल रही थी, गश्त हो रहा था, तालीम हो रही थी। उन्होंने ही हमें गाड़ियाँ हो रही थी, मेरे सामने बैठा, क्या कर तू मेरी सुन, तू उधर क्या दे, तू यहाँ टीचर बन के बैठा है तो मेरी सुनने बैठा, अच्छा तो मेरी सुन। तो वहां से उन्होंने हमें अपनी गाड़ियां दी, तो हम वहां से 4 घंटे मुसलसल चले और आखिरी किनारे पर एक गांव है छोटा सा, इसकी 1,500-2 हजार आबादी। तो उसमें जो पहला मुसलमान हमें मिला, उसने कहा मेरे 10 दिन तबलीग में लगे हो। फिर वहां से हम आगे पौने घंटे का आगे सफर था, उस गांव से आगे पौने घंटे का सफर था। तो उस वक्त कोई रात के 12 बज रहे थे और सूरज अभी खड़ा था। 4 अगस्त था, तो अगस्त में सूरज डूबना शुरू हो जाता। तुम्हारे पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया। तो पता चला कि 25 मिनट के बाद सूरज निकल आएगा, सिर्फ 20 मिनट उसने डूबना, फिर निकल आना है। तो 20 मिनट में हमने मगरिब भी पढ़नी है, इशा भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी, तीनों नमाजें पढ़नी। वो टाइम ही थोड़ा, इतनी 20 मिनट की रात थी। पहले तो सूरज चल रहा था, हम पहुंचे तो सूरज डूब गया। अब वहां से पता चला, वो जो हमारे साथ था, वो जिसके 10 दिन लगे थे, कि 20-25 मिनट बाद सूरज बाहर निकल आएगा। तो खैर इतनी शदीद ठंड और सर्द हवा, मैंने एक मफलर सा लपेटा और गाड़ी से निकल के दौड़ लगाई। वो समंदर के किनारे ऊपर बड़ी हैबतनाक चट्टान, 2 जगह देखकर मैं मबहूत हुआ जिंदगी में। एक हिमालय पहाड़ को देखकर और एक वो आखिरी किनारा देखकर। सारी दुनिया फिरी, पर हैबत जो तारी हुई 2 जगह। जा रहे थे हम काठमांडू से ढाका, तो कैप्टन ने ऐलान किया कि आज सब आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, हिमालय पहाड़ पूरे साल में सिर्फ 10 दिन के लिए चोटी नंगी करता है। सारा साल ये बादलों से ढका रहता है, 10 दिन इकट्ठे नहीं होते, कभी 1 दिन, कभी महीने के बाद 1 दिन, कभी 2 महीने के बाद 1 दिन, ऐसे। तो क्या वो साल में सिर्फ 10 दिन के लिए नंगा होता है। आज हिमालय पहाड़ से बादल कोई नहीं, आप देख सकते हैं। आप यकीन मानो, मैं इधर बैठा था, ऐलान सुन के उधर गया दूसरी खिड़की तरफ, तो देखकर मैं ऐसे हूँ, ऐसी हैबत मेरे ऊपर तारी। वल जिबाल औतादा, और हमने पहाड़ों को कील बना के गाड़ दिया। उस दिन मुझे पता चला कि जिसके कील इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा होगा। और एक वो आखिरी किनारा देखकर मेरे ऊपर हैबत तारी होगी। मैंने अज़ान दी जोर से, हवा सर्द, फिर एक छोटा सा वहाँ उन्होंने हाल बनाया था गर्म,
اس میں وہ ٹورسٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں آ کر جلدی سے چادریں بچھائیں اور پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے سنتیں نہیں پڑھی کہ ڈر لگ رہا تھا کہ سورج نہ نکلے، پھر ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی پھر فجر کی اذان تھی اور 2 سنتیں پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھی۔ پھر میں نے بیان کیا، میں نے کہا اللہ سارے کام پورے ہو گئے، تیرے نبی کا پیغام ان ہواؤں نے سن لیا، لوگوں کو تو ہم سنا نہیں سکتے، ان کی زبان نہیں آتی۔ تو چھوٹی سی مسجد سے چلنے والی محنت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دیا۔ آپ کام کرنے والے تبلیغ کرو صحیح،